बिल्कुल, तो वो दौर अब आ गया है जब रुझान नतीजे में बदलने लगे और टैली लगातार चेंज हो रही है, उस पर भी निगाहें लगातार बनी हुई हैं। बिल्कुल, लगातार हर एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टैली पर भी लगातार नजर बनी हुई है और पल पल बदलती अपडेट्स के साथ आप लगातार एबीपी गंगा के साथ बने रहिए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर की दादरी से भाजपा के तेजपाल नागर जीत गए हैं। 1,38,000 वोट से जीते हैं, बड़े मार्जिन से तेजपाल नागर जीते हैं दादरी सीट, जिस पर 2017 में भी बीजेपी ने अपना झंडा लहराया था। अब एक बार फिर से दादरी से जीत दर्ज कर दी है तेजपाल नागर ने। बिल्कुल, तो विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये एक बड़ी जीत मानी जाती है। 1,38,000 वोट से जीतना मायने रखता है, तो एक बड़ी जीत यहाँ पर हुई है। सपा के राजकुमार भाटी काफी मार्जिन से पीछे रह गए, लेकिन देखिए गौतम बुद्ध नगर की दादरी से भाजपा के तेजपाल नागर जीते और बहुत बड़े अंतर से जीते हैं। बिल्कुल, जो मार्जिन है वो अच्छा खासा 1,38,000 वोट से तेजपाल नागर ने जीत दर्ज की है। दूसरी तरफ सपा की राजकुमारी भाटी को सिर्फ 80,000 वोट मिले हैं और जो वोटों का मार्जिन है वो भी 1 लाख से ऊपर का है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, गौतम बुद्ध नगर की दादरी से भाजपा के तेजपाल नागर जीते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो भी आपको बता देते हैं। जिलेवार भी क्या तस्वीरें अभी तक साफ होती जा रही है, जल्दी से वो आपको बता देते हैं। देखिए, उससे पहले एक बड़ी खबर, वाराणसी में फंसी दिख रही है मंत्री नीलकंठ तिवारी की साख प्राची। बिल्कुल, देखिए दक्षिण सीट पर नीलकंठ तिवारी ताल ठोक रहे थे और सिर्फ 1,000 वोट से वो आगे चल रहे हैं। किशन दीक्षित जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार इस सीट को लेकर कयास लगाए जा रहे थे और वही कयास अब रुझानों में भी परिमाणित हो रहे हैं। दक्षिण सीट पर नीलकंठ तिवारी आगे तो चल रहे हैं अवधेश, लेकिन सिर्फ 1,000 वोटों का मार्जिन है। बिल्कुल, तो दक्षिण सीट जो है वाराणसी की अपने आप में बड़ी पेचीदी सीट है, क्योंकि यहाँ पर अल्पसंख्यक आबादी भी काफी है, यहाँ पर अन्य जो वर्ग हैं वो बहुत हैं और दक्षिण सीट ही वो सीट है जहाँ पर प्रमुख स्थल आते हैं। चाहे हम विश्वनाथ मंदिर की बात करें, चाहे अहम घाटों की बात करें, तो यहाँ पर पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है, क्योंकि मार्जिन बहुत कम हो गया है। पहले पीछे चल रहे थे, बाद में इन्होंने उस अंतर को भरा था, लेकिन एक बार फिर से मामला गड़बड़ हो रहा है। बिल्कुल, देखिए वाराणसी का प्रोजेक्शन दिखा देते हैं। बिल्कुल, वाराणसी की 8 सीटें और 8 सीटों पर स्थिति अभी क्या बनी हुई है, जल्दी से अपने दर्शकों को समझा देते हैं। अजगरा जो सीट है भारतीय जनता पार्टी वहां से आगे चल रही है, रोहनिया की सीट पर भी बीजेपी आगे है, वाराणसी कैंट की जो सीट है वहां पर भी भाजपा आगे है। बल्कि सभी सीट पर आप देखेंगे, शिवपुर, पिंडरा, वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण और शिवापुरी की सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां से आगे चल रही है। कुल मिलाकर वाराणसी की जो सभी सीटें हैं, शुरुआती रुझानों में नतीजे कुछ अलग थे, लेकिन धीरे धीरे वो रुझान बदलते जा रहे हैं और नतीजों की तरफ जब आगे बढ़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लीड ले रही है वाराणसी में तमाम 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अवधेश। बिल्कुल, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सहारनपुर के नकुल से पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी हार गए, तो भाजपा के मुकेश चौधरी ने यह चुनाव जीत लिया है। बड़ी खबर सहारनपुर से है, जहां पर नकुल सीट पर परिणाम सामने आ गया है, रुझान परिणामों में बदल गए हैं। बिल्कुल, देखिए इसे इस बात से समझिए कि पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर साइकिल पर सवार हुए थे और फिर समाजवादी पार्टी ने उन्हें नकुल से ही टिकट दिया था, लेकिन वो हार गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि सैनी समाज यहाँ पर ज्यादा वर्चस्व रखता है और उसी को साधकर यहाँ पर जीत दर्ज की जाती है। गुंजन, और बिल्कुल इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो भी जल्दी से अपने दर्शकों को प्राची बता देते हैं। जो बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर है आगरा से, फतेहाबाद से भाजपा प्रत्याशी छोटेलाल वर्मा ने भी जीत दर्ज कर ली है। छोटेलाल वर्मा ने समाजवादी पार्टी की रूपाली दीक्षित को यहां से हराया, कड़ा मुकाबला दोनों के बीच में, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने यहां से जीत दर्ज कर ली है। कुल मिलाकर 9 सीटें हैं आगरा में और एक एक का नतीजे सबके सामने आते जा रहे हैं। और अब ये देखिए सहारनपुर के समीकरण को भी जल्दी से समझिए। 7 सीटें हैं सहारनपुर में, जिसमें कि गंगो की सीट पर भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन इसी बीच लगातार इस बड़ी खबर पर भी हमारी नजर बनी हुई है। आगरा की जो सीट है, फतेहाबाद से भाजपा प्रत्याशी छोटेलाल वर्मा ने यहां से जीत दर्ज की है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं और अब देखिए रुझान नतीजों में तब्दील होने लगे हैं। टैली पर एक बार फिर से नजर डाल दीजिए, 267 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 229 पर समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है वो दौड़ती हुई नजर आ रही है। बसपा सिर्फ 2 सीटों पर सिमट रही है, ये बड़े परिणाम है। कांग्रेस बसपा से 1 सीट आगे 3 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो एक और बड़ी खबर आ रही है, रिजल्ट ब्रेकिंग में एक और बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट आ रहा है, किस तरीके रुझान बदल रहे हैं।
सहारनपुर की गंगोह सीट पर भाजपा की जीत दर्ज हुई है। गंगोह से भाजपा के कीरत सिंह चुनाव जीत गए हैं, तो पूरी तेजी के साथ अब रुझान परिणामों में बदलने शुरू हो गए और एक और सीट का परिणाम सामने आ गया। गंगोह सीट पर भाजपा के कीरत सिंह ने चुनाव जीत लिया है। बिल्कुल, देखिए रुझानों में सहारनपुर में स्थिति कुछ और बनी हुई थी, लेकिन ये रुझान जैसे जैसे नतीजों में तब्दील हो रहे हैं तो ये जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अच्छी खबर बनकर आ रही है गुंजन। और बिल्कुल सहारनपुर के आंकड़े क्या कहते हैं जल्दी से बता देते हैं। 7 सीटें हैं सहारनपुर में। गंगोह की सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, नकुड़ की सीट पर भारतीय जनता पार्टी, इसके साथ साथ आपको बता दें बाकी की जो सीट है रामपुर मनिहारन की सीट महत्वपूर्ण सीट भारतीय जनता पार्टी यहां से आगे, लेकिन सहारनपुर नगर की सीट पर समाजवादी पार्टी आगे है। देवबंद की सीट पर भारतीय जनता पार्टी, बेहद की सीट पर समाजवादी पार्टी और सहारनपुर देहात की सीट पर समाजवादी पार्टी है। यानी कि 7 सीटों में से 4 पर भाजपा लीड कर रही है और 3 पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। बिल्कुल, देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर क्या है आइए जल्दी से बता देते हैं। बड़ी खबर हमें मिल रही है। बड़ी बातें क्या है? 3:06 की विकास नगर से भाजपा के बीच मुन्ना सिंह जीत गए हैं। रायपुर सीट से उमेश शर्मा काऊ जीत गए हैं, ये बड़ी बातें हैं। उत्तराखंड की राजपुर सीट से भाजपा के खजान दास ने जीत दर्ज की है, तो वहीं कैंट सीट से भाजपा की सविता कपूर ने जीत दर्ज की है। चक्राता में कांग्रेस के प्रीतम सिंह जीत गए हैं, ये बड़ी खबर। विकास नगर से भाजपा के मुन्ना सिंह जीते हैं। रायपुर सीट से भी जीत की अब खबर सामने आ गई, यानी जो नतीजे हैं वो अब सामने आने लगे हैं। जो रुझान है अब देश वो अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं जब 3:07 का वक्त हो रहा है। बिल्कुल, और अगर हम कैंट सीट की बात करें तो हरबंस कपूर ने जो दशकों की राजनीति स्थापित की थी, उसके बाद सविता कपूर ने उस राजनीति को आगे बढ़ाया है। तो 3:07 के बीच ये बड़ी बातें जो है वो हम आपको बता रहे हैं। चक्राता सीट से कांग्रेस के प्रीतम सिंह चुनाव जीत गए हैं। विकास नगर से भाजपा के मुन्ना सिंह चौहान जीत गए। बिल्कुल, देखिए लगातार तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। मेरठ से बड़ी खबर मिल रही है। क्या है खबर? ये देखिए, मेरठ शहर सीट से सपा के रफीक अंसारी चुनाव जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से इस सीट को हार गई है। 2017 में भी हारी थी मोदी लहर में, और एक बार फिर से मेरठ शहर की सीट से सपा के रफीक अंसारी जीत गए हैं। महराजगंज परियारा से बीजेपी के ज्ञानेंद्र सिंह चुनाव जीत गए हैं। रुझान अब नतीजों में तब्दील होने लगे हैं गुंजन। बिल्कुल, लगातार रुझानों के बाद जो नतीजे आ रहे हैं वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मेरठ शहर सीट से समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। महराजगंज पनियारा से बीजेपी के ज्ञानेंद्र सिंह चुनाव जीते हैं। लगातार जो नतीजे हैं वो बताते जा रहे हैं हम एक एक सीट पर। रुझानों के बाद अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो रही है। मेरठ शहर सीट से समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी ने जीत यहाँ पर दर्ज की है। महराजगंज पनियारा से बीजेपी के ज्ञानेंद्र सिंह ने चुनाव जीत लिया है। तो देखिए रुझान अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, इसके साथ ही टैली में भी बदलाव हो रहा है। और आइए अब आपको पूर्वांचल का क्या कुछ हिसाब रहा है, किस तरीके से रुझान आ रहे हैं, जल्दी से बता देते हैं। ये रहा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भाजपा प्लस 81 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो कुल 44 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। बसपा 2, कांग्रेस 1 और अन्य 2 पर बढ़त बनाए हुए हैं। ये कहा जा सकता है कि 20 सीटें कम हो रही है भारतीय जनता पार्टी की 2017 से, लेकिन समाजवादी पार्टी भी यहां पर अच्छा रिवाइव करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2017 में पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हुआ था समाजवादी पार्टी का देश। तो प्राची ये कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी ने कम से कम पूर्वांचल में दिया। इन सब के बीच शलभ मणि त्रिपाठी क्या कुछ कर इन परिणामों को लेकर सुन लेते हैं। जनता को बार बार प्रणाम है, देवरिया की जनता को बार बार प्रणाम है, और पूरे जिस तरह से समर्थन मिला है भारतीय जनता पार्टी को, मैं इतना कहूँगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में माननीय योगी जी ने जो काम किया है ये उस पर मुहर है। पूरी की पूरी प्रचंड लहर चल रही है उत्तर प्रदेश में, देवरिया में भी चल रही है। और मैं तो इतना कहूँगा कि मतदाताओं ने, हमारे उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने ये बता दिया है कि जो लोग अराजकता करना चाहते थे, उत्तर प्रदेश को जिन्होंने अराजक बना के रखने का प्रयास किया था, ये उनका जवाब है। ये सुशासन के लिए वोट है, ये जो गरीबों के लिए कल्याण की जो योजनाएं चली हैं माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, उसके लिए वोट है। और मैं अपनी तरफ से पूरे प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारी देवरिया की जनता को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारे कार्यकर्ता साथियों को धन्यवाद देता हूँ। तो शलभ मणि त्रिपाठी को आप सुन रहे थे। देवरिया सदर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी जीत की ओर अग्रसर हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हुए चेहरे पर जीत का गुलाल लगा हुआ है और धन्यवाद दे रहे हैं जनता को। एक अच्छे मार्जिन से शलभ मणि त्रिपाठी ने बढ़त बनाई हुई है, जीत की ओर वो अग्रसर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इस चुनावों में उन्हें मौका दिया, चुनावी मैदान में पहली बार उतारा और अपने ऊपर दिए गए विश्वास पर वो खरे उतरे हैं और जनता का अपार प्यार उनको मिला है।